सवाल है यहाँ पे पॉलीकैब के बारे में अरुण सक्सेना जी का। इन्होंने ले रखा है 5 शेयर 4000 के भाव पे, तो पूछ रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए क्या किया जाए? अभी तो हाल में काफ़ी ज़्यादा उठा-पटक इसमें होती रही है। खबरें इसके लिए अच्छी नहीं रहीं, उसके बाद कंपनी की ओर से सफाई भी दी गई। लेकिन एक डिबेट के लिहाज से अगर देखें कि भई एक बार कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के सवाल उठ गया तो क्या करें? अ, एक वर्ग एनालिस्ट का है जो मानता है कि नहीं ठीक है, एक बार को कंपनी ने कुछ कहीं पे अगर सही-गलत हुआ भी हो, अगर हुआ हो, कंपनी तो अपनी ओर से सफाई दे रही है कि नहीं हमने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन अगर कुछ गलत किया भी हो तो लोग कह रहे हैं कि नहीं कभी-कभी होता है, हमारे यहाँ चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं, लेकिन इस तरह के झटके लग जाते हैं तो फिर मैनेजमेंट सँभल जाता है, कंपनी सँभल जाती है, आगे अगर ठीक रहता है तो बाज़ार भूल जाएगा इन चीज़ों को। और नोटिसेज़ वगैरह तो क्या है एलआईसी पर भी नोटिस आ गया जो सरकारी कंपनी है मतलब आप किसी प्राइवेट प्रमोटर के बारे में सोचें कि अच्छा उसने टैक्स चोरी की। लेकिन एलआईसी पर भी अगर इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं तो इनकम टैक्स का नोटिस ऐसी कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। नहीं, नोटिस तो ख़ैर घूमता रहता है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे इनके फाइंडिंग्स जो कह कह रहे हैं, अगर 1000 करोड़ का नंबर मिसमैच पाया गया है, 400 करोड़ का कैश डील पाया गया है। मेरा देखिए पहली चीज़ ये है कि इनके बिज़नेसेस में कैश डील नहीं होता है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। ये सब बिज़नेस में कैश डील तो होती है। कारण कुछ और रहा होगा, मुझे नहीं लगता है डायरेक्ट कारण है। आप ऐसी किसी भी कंपनी को उठा के देख लीजिए, आप उसमें जाइए ढूँढिए, आपको कैश डील मिलेगा ही मिलेगा। वो तो कॉमन सी बात है, इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब रीज़न कुछ और होगा, क्या होगा मुझे नहीं मालूम। ये 400 करोड़ का ये इनका रेवेन्यू है, साल का रन रेट है 16,000 करोड़ का, उसमें आप कह रहे हैं 400 करोड़ का कैश डील है उस टाइम के बीच में, कोई बड़ी चीज़ नहीं। लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसी चीज़ है, एक बारी क्वेश्चन मार्क उठ गया तो उठ गया। मेरा वहाँ पे कोई डिबेट नहीं है। मेरा यहाँ पे कंसर्न सबसे बड़ा है कि कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से इसके प्राइस कहीं से मैच नहीं करते हैं और यहाँ पे आई ओपनर है। मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि पूरी इंक्वायरी के पीछे कहीं न कहीं वो एक रीज़न रहा होगा, डिस्प्रोपोर्शनेट राइज़ इन द स्टॉक प्राइस विदाउट द वैल्यूएशन सपोर्ट। ये मेरा जो बेस केस थियरी है वो उस पे बना हुआ है और मैं पूरे उसी तरीके से जाऊँगा बिकॉज़ ऐसे बिज़नेसेस में आप किसी भी बिज़नेस में जाएँ, कैश नहीं होगा ऐसा तो होता नहीं। अब जब इस तरह की फॉल आती है ना, तो ये फॉल थोड़ी सीवियर होती है और एक राउंड में स्टेबलाइज़ नहीं होती है। वैल्यूएशन मैच मुझे 3000 3500 के रेंज में ही वैल्यूएशन मैच लगता है। अगर एक प्राइमा फेसी मैं देखूँ बिकॉज़ पहले मैंने इसको ट्रैक किया हुआ है। 2700 से 3000 के रेंज के बाद इसके वैल्यूएशन मुझे कभी समझ में नहीं आया और डिस्कशन इस पे पॉलीकैब पे इस चैनल पे पहले भी हो चुका है। मैं उसी चीज़ को अभी भी मेंटेन करूँगा कि 3000 के ऊपर में जो भी इसका प्राइस था, जो भी राइज़ था, ये वैल्यूएशन के टोटली अगेंस्ट था और उसकी ये सज़ा मिलेगी। नेगेटिव न्यूज़ में ऐसे ही गिरता है और ये कुछ ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ है बिकॉज़ प्रमोटर के इंटेंट पे क्वेश्चन है, गवर्नेंस पे क्वेश्चन है। तो उस हिसाब से पॉलीकैब 3000 3500 के रेंज में कहीं पे फाइनली इसको रिस्पाइट मिलना चाहिए, उसके पहले तो नहीं मिलना चाहिए, थिंग्स टू बी इवैल्यूएटेड। अब इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ क्या है? आप जो ये चार्ट देख रहे हैं, इसमें जो गैप डाउन ओपनिंग है, वो 200 डीएमए के नीचे की गैप डाउन ओपनिंग है एंड दिस इज़ अ ब्रेकअवे गैप। ब्रेकअवे गैप में ऐसा होता है ना कि भाई साहब जितनी जल्दी ब्रेकअप कर लें, उतना अच्छा है। अब जब तक आपका ये 200 डीएमए कॉन्कर नहीं होता है, ये ब्रेकअवे गैप, कंटिन्यूएशन गैप हो सकता है, फिर एग्ज़ॉशन बनेगा कि नहीं बनेगा, कब बनेगा, भगवान जाने। तो उस हिसाब से इसमें डर तो रहेगा आगे जाके। यही है कि डाउनसाइड इसमें ओपन रहेगा, कब, कहाँ, वक़्त के साथ पता चलेगा। अगर ये प्रॉब्लम है कंपनी में और फाइनली इनको स्लैप किया जाता है और ये पेमेंट 1000 करोड़, 400 करोड़ इस तरह का कुछ डिमांड होता है, अगर पेनल्टी लगाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा कि शायद इनका कुछ 800 करोड़ के आसपास का तो साल का रन रेट है प्रॉफ़िट का। क्या रन रेट है प्रॉफ़िट का? हाँ, रन रेट है 1200-1300 करोड़ का, ठीक है। तो आपका साल का प्रॉफ़िट चला जाता है। तो साल के हिसाब से अगर आप इसकी ग्रोथ मान के चलते हैं कि 15-20% का ग्रोथ है, तो 15-20% का ग्रोथ सीधा का सीधा चला गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सेंटिमेंट नेगेटिव हो गया, तो करेक्शन भी आपका 30, 35, 40% का होना चाहिए उसके हिसाब से। वैल्यूएशन भी बहुत स्ट्रेस्ड है।
तो पॉलीकैब में पॉज़िटिव तब तक नहीं होना चाहिए, जब तक 200 डीएमए के ऊपर बंद नहीं हो एंड देयरफॉर 4450 के पहले कोई पॉज़िटिविटी इसमें होनी नहीं चाहिए। अगर कोई न्यूज़ बेस्ड आ गया ट्रिगर तो हो सकता है पॉज़िटिव हो जाए, अदरवाइज़ वेट करना चाहिए फॉर डस्ट टू सेटल एंड देन रीवैल्यूएट। जी। तो यहाँ पे सक्सेना जी आपके लिए गनीमत की बात ये है कि आपने 4000 पे खरीदा है, शायद आपने ये ब्रेकडाउन होने के बाद ये सोच कर के खरीदा है कि बहुत गिर गया है। लेकिन आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, जैसा शुभश्री की कमेंट्री से स्पष्ट है कि ऐसा नहीं है कि यहीं पे कहानी एक दिन की गिरावट में ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है कि ये चीज़ कंटिन्यू करे और जब तक ये मामला बना हुआ रहेगा अंततः इसमें क्या निर्णय वो काफ़ी कुछ दारोमदार उस पर रहेगा। तो यहाँ पर आपको अपने इस ट्रेड या इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करने की ज़रूरत है और उसके हिसाब से एक फ़ैसला लेने की ज़रूरत है।